हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग IIT JEE एडवांस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था बाइनोमियल थ्योरम का, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, बहुत सारे जैसे डिस्कशन हम बाइनोमियल के जो अगर आप देखे होंगे तो वहाँ पे देखेंगे बाइनोमियल के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे आसान आते हैं, चाहे वो JEE मेंस की बात करें हम लोग या फिर एडवांस की बात करें, है ना। दोनों में बाइनोमियल के बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आते हैं। इवन जो स्कूल एग्ज़ाम्स होते हैं या कुछ भी है, बाइनोमियल बहुत ही ईजी सा क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत टफ क्वेश्चंस बाइनोमियल में नहीं क्रिएट होते भी हैं तो वो पूछे नहीं जाते हैं। तो जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है जो एडवांस में पूछा गया था, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल मेंस लेवल का क्वेश्चन है, बट इसको IIT ने एडवांस में पूछा था और ये 4 मार्क्स का है, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है ना। आपने देखा, तो इसका मतलब 4 मार्क्स गेन करना बहुत ही आसान था। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कैसा है इसका कैलकुलेशन भी बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लेट A एंड B बी टू नॉन जीरो रियल नंबर्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जीरो नहीं है वैल्यूज़। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 चाहिए इन दिस एंड x रेज टू -5 चाहिए इन दिस। तो पहले हम दोनों का जनरल टर्म लिखेंगे ना, तो TR+1, ये पहले वाले का जनरल टर्म क्या होगा 4CR, पहला टर्म AX², इसकी पावर कितना होगा 4 - R, इन दोनों का डिफरेंस, इनटू 70/27 BX टू द पावर कितना हो जाएगा R। ये तो आप जानते ही हैं लिखना, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे। इसको लिखेंगे हम लोग 4CR A टू द पावर 4 - R एंड 70/27 B टू द पावर हो गया R। इतना अरेंज करके लिख लिया और x की पावर 1 पास कर लिया, तो आएगा 8 - 3R। अब आपसे क्या बोला गया, आपसे बोला गया है कि ये जो वैल्यू है ये 5 के इक्वल है। देखिए यहाँ लिखा ना 5 है, तो यहाँ से R की वैल्यू कितना पता लगी, R की वैल्यू 1 हो गई, है कि नहीं। तो यहाँ पे कोफिशिएंट आ गया, देयरफॉर ये वैल्यू कितनी हो गई 4C1 A टू द पावर 3 एंड दिस इज 70/27 B। अब इसको इक्वल करना इसके वाले कोफिशिएंट के साथ में, तो ज़रा ये वाला कोफिशिएंट लिखें, इसका नाम लिख दिया मैंने TM+1, है ना। तो आ जाएगा 7CM AX रेज टू 7 - M एंड -1/B x² टू द पावर M। ये इसका जनरल टर्म लिखा। फिर से हम टर्म्स को अरेंज कर लेते हैं, है ना। टर्म्स को अरेंज कर लें, कितना हो जाएगा 7CM इंटू A टू द पावर 7 - M इंटू -1/B टू द पावर M, और x की पावर कितनी हो गई, यहाँ आएगा 7 - 3M। अब आप देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये जो वैल्यू है किसके इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे देखिए ये -5 होना चाहिए, तो इसको हमने कर दिया -5 के इक्वल। -5 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से m की वैल्यू कितना पता लगे 4 हो गई, है ना। तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना आ गया, ये आ गया 7C4 A रेज टू 3 एंड 1/B रेज टू 4। अब ये कह रहा है ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है ना, देखिए दे आर इक्वल। तो अगर कह रहे जो कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वल हैं, तो 2B की वैल्यू क्या होगी, मतलब A यानी कि कैंसिल आउट हो रहा होगा। तो इसको लिखेंगे 4C1 A³ 70/27 B इज इक्वल्स टू 7C4 A³ अपॉन 1/B टू द पावर 4। देखिए A तो कैंसिल आउट हो गया ना, A कैंसिल आउट। फिर अब इसको थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 4C1 की वैल्यू तो 4 हो गई, और ये B इधर चला गया तो आ जाएगा B³ और ये 70 रहेगा, ठीक है ना। 27 इधर लेके आ जाते हैं तो 7C4 की वैल्यू कितनी हो जाती है 35, तो ये हो जाएगा 35 इंटू 27। अब ये तो कैंसिल आउट, ये आ गया 2, तो यहाँ से 2B³ की वैल्यू कितनी पता लग गई 27 है, तो 2B की वैल्यू कितना पता लग गई 3 है। बस ये आंसर है।
तो देखा ना आपने, बिल्कुल मेंस के जैसा ही है ये क्वेश्चन, है ना। तो जेई एडवांस ने पूछा था तो, बट ये मेंस का क्वेश्चन के जैसा है ना। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस अगर एडवांस में आते हैं तो समझ लीजिए वो आपके लिए बोनस हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चंस को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है पेपर के अंदर, वहाँ पे एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जेई एडवांस में। ओके, थैंक यू।